नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, मेरे भाइयों को। आजकल की मीडिया न्यूज़ों में आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। सारे दिन विपक्ष पार्टियों को ट्रोल किया जाता है, उनकी बुराइयां, टोटल बुराइयां, हर चीज को ब्रेकिंग न्यूज में दिखाना, छोटी सी छोटी चीज को ब्रेकिंग न्यूज में दिखाना, ब्रेकिंग न्यूज में दिखाना। होना गाना कुछ नहीं है। आज भी मैं कहता हूं, स्वाति मालीवाल के साथ में दिल्ली में राज्यसभा सांसद के साथ में अगर कोई घटना घटी है, उसके साथ कोई मारपीट हुई है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। उनने भी अपना एफआईआर कर रखी है, काउंटर एफआईआर भी हुई है, लेकिन न्यूज वाले पूरा मसाला लगा लगा के आम आदमी पार्टी को रिन साबुन की तरह धोने में लगे हैं, कैसे ना कैसे जो दिल्ली से साफ हो जाए। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, या कहें आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित है। आप स्वाति मालीवाल के केस को 2-4 दिन से उसकी छोटी सी छोटी चीज को बार बार ब्रेकिंग न्यूज में दिखाकर क्या दिखाना चाहते हो आप? जो केस में आएगा वो तो देखेगा ही। अगर गलती की है विभव ने तो उसको सजा मिलेगी। केजरीवाल होंगे गलती में, उनको भी वही न्याय मिलेगा, वही केस लड़ेगा उन पर भी। लेकिन जो चीज का कोई तथ्य नहीं है, आप पहले से ब्रेकिंग न्यूज बता देते हो, आप पहले से उनको गुनहगार साबित कर देते हो। अभी पिटारा खुलने वाला है, अभी बहुत बड़ा सबूत मिला हाथ में, मिलता बाबा जी का ठुल्लू है। ऐसे तो आम आदमी पार्टी कितने ही आपके पोल खोल चुकी है, उसको ब्रेकिंग न्यूज में कभी नहीं चला। अच्छा चलो छोड़ो, इन चीजों को छोड़ो। अब प्रज्वल रेवन्ना शायद विधायक हैं सत्ता दल पार्टी के, उनसे जाकर बार बार नहीं पूछा, उनकी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाई कि उन्होंने 2-3 हजार के 3-4 हजार कितनी बहन बेटियों के, कितनी बच्चियों के, कितनी औरतों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। पेन ड्राइव में तो उनका पूरा सबूत है। अब तो पूरी जनता जानती है उस सबूत को। उस सत्ता दल से आपने मक्खन लगा के कुछ नहीं पूछना चाहा, बार बार नहीं पूछना चाहा, उनकी ब्रेकिंग न्यूज को बराबर नहीं चलाया। 1 दिन 1.5 दिन थोड़ा बहुत चलाया, बस खेल खत्म, के बर्ताव हुए, थोड़ी थोड़ी हेडलाइन दिखाई, बस खत्म। अरे वो भगाओ की एक एक चीज को हेडलाइन बना के बताओ ना। हर एक नेता से पूछो ना, उनके बड़े से। क्यों पूछोगे? लिफाफा भर भर के आता है जनाब, लिफाफा भर भर के आता है, क्यों पूछोगे आप? मीडिया जनता का आईना है, आप जो दिखाओगे जनता उसको सच मानती है। इसलिए आप आईने का फर्ज अदा कीजिए। आपको खुद मालूम है कि आप कितनी जगह से ट्रोल हो चुके हो, कितनी जनता आपको अब ट्रोल करती है। हाल फिलहाल आप संबित पात्रा को ले लीजिए, उनने तो जगन्नाथ को मोदी का भक्त बता दिया, बाद में माफी मांगते हैं। और यही चीज अगर विपक्ष पार्टी के किसी व्यक्ति ने या नेता ने की होती तो आप तो ब्रेकिंग न्यूज, माफी मांगो, कुछ भी करो, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज ऐसे ही चलता रहता है। तो सत्ता दल और विपक्ष पार्टी में यही अंतर है। मैं भी मोदी जी का भक्त था, मैं तो बीजेपी का भक्त था असली। मोदी जी का तो थोड़ा बहुत समय के लिए बना, 5 साल के लिए।
मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ, लेकिन बीजेपी के अब कार्यकाल को देखते हुए हाथ जोड़ता हूं। आपने क्यों मणिपुर में इतनी हिंसा होने दी, उस पे आप जवाब देते। अरे संसद में सब भाग जाते हैं तो क्या है, आप जनता को जवाब दो ना, जनता पूछना चाहती है, जनता जानना चाहती थी। उस पर कुछ नहीं, कुछ ब्रेकिंग नहीं। सत्ता दल पार्टी का अगर कोई गुनाह होता है ना, छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज आती है, उसको आप 1-2 मिनट बस चलाते हो। अच्छा, जनता भी अगर आपसे सत्ता दल पार्टी के उपलक्ष्य में कोई सवाल पूछती है, जैसे न्यूज कोई एंकर वगैरह जाते हैं जनता के बीच में और जनता अपनी बात रखती है कि मेरी बात बीजेपी प्रवक्ता से है कि आप ये बताइए कि आप सनातन धर्म का इतना प्रचार करते हैं तो आपने क्यों अपने देशद्रोह जो देशद्रोह अपना दुश्मन देश है उससे आपने वहां की कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया, क्यों आपने गो मास पे इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया। सबसे बड़ी बात तो आपने जब कोविड की सुइयां लगवाई थी ना, इंजेक्शन, खूब वाहवाही लूटी, चारों तरफ वाहवाही लूटी, न्यूजों में भी आपको वाह 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 चल ही रहा था, खूब लूटी गई। जब उस कंपनी ने अपना गुनाह, उसमें कुछ इफेक्ट है वो बताया, आपने अपना चलो आचार संहिता लगी थी, फोटो उठा लिया, अच्छी बात है। आपने उनसे भी 500 करोड़ के आसपास इलेक्ट्रोबॉन्ड चंदा लिया, 500 करोड़ नहीं कुछ तो लिया, जान जोखिम में हमारी गई, चंदा आपने लिया। बस आप कहाँ की राजनीति है, यानी जनता जाए बाढ़ में। यानी वही बात है कि अंधभक्त तो कितने ही हैं, हम भी थे, लेकिन एक नींद होती है जागने की, जो जाग गया तो ठीक, जो नहीं जागा तो ठीक। पिछली सरकार, हम तो ये जानते हैं कि विपक्ष पार्टियों की सरकार ने भी बहुत कुछ गलत काम किए होंगे जब भी वो सत्ता में नहीं रही, लेकिन सभी को आपसे सीख मिली कि सत्ता किस प्रकार चलाई जाती है। अगर वो आती है तो आप ही की सीख पे चलेगी वो भी। आम आदमी पार्टी को क्यों मैं अच्छा मानता हूं, वो दिल्ली में, या अब जैसे मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, जब पंजाब में अगली बार चुनाव होंगे ना, तो पंजाब में वो किसी के धर्म जातिवाद पे वोट नहीं मांगती है। आम आदमी पार्टी साहब कहेगी अगर मैंने आपके पंजाब में काम किया हो तो आप मुझे वोट देना, अन्यथा आप मत देना। यही हाल वो 3 बार के चुनाव से दिल्ली में कहती आई है कि अगर मैंने दिल्ली में काम किया है तो आप मुझे वोट देना, अन्यथा मत देना। जब भी उसको वोट मिलते हैं, जनता उससे प्यार करती है, तो कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। तो मेरा बस कहना यही है कि मीडिया एक आईना है जनता का, उसको स्वच्छ रूप से दिखाया जाए। किसी को तराजू है, एक तराजू में अगर आपने 1 किलो का बांट रखा है तो दूसरी तराजू में 1 किलो भार की ही न्यूज रखिए। किसी के लिए आपने 50 ग्राम न्यूज चला दी और किसी के लिए 1 किलो न्यूज चला दी, मतलब किसी के लिए आपने 10 सेकंड 2 मिनट न्यूज चलाई और किसी के लिए आपने 10 मिनट आध घंटे न्यूज दिन भर न्यूज चलाते रहे ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए। उस सिस्टम को बदलिए, मेरा कहना यही है। और जो चीज सत्य है उसी को दिखाइए। आज नहीं तो कल विपक्ष भी आएगा सत्ता में।